नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कृष्ण मुरारी जी। धन्यवाद शो पे आने के लिए, करुणामयी सीता ज्ञानम पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं आयुर्वेद को इस चैनल के माध्यम से प्रमोट कर रही हूँ और आयुर्वेद का ज्ञान चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे। एक बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है और बहुत ही असाध्य रोगों तक इसकी पकड़ है उसको ठीक करने में। और बिल्कुल एक बिल्कुल। बहुत होलिस्टिक ज्ञान है, हर चीज पे ये अपनी वो करता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। और मैंने सुना कि आप एक असाध्य रोग थे, आपकी सहधर्मिणी को पार्किंसन जैसी डिजीज जिससे कि आप गुजरे। तो आप बस थोड़ा सा ये रोशनी डालिए कि आपने एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराते कराते आयुर्वेद तक कैसे पहुंचे। एलोपैथी में शुरू में ट्रीटमेंट हुआ, कुछ चला, फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन कुछ 6 महीने 10 महीने के आपकी बाद आवाज कट वो गई। फिर छह एक तरह महीने से 10 कांस्टेंट महीने हो गया, बाद क्या फर्दर हुआ? प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। फिर वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा था और उसके बाद एक तरह से फिर वो डिटरेशन ही होने लगा। फिर जो रोग था वो बैक गियर में आने लगा, वो सिम्पटम फिर आने लगे। तो हम लोगों को लगा कि शायद इसका परमानेंट उपाय यहाँ नहीं हुआ एलोपैथी में, और कंडीशन और इनका डिटेरियोरेट करता जा रहा था, कंडीशन और सीरियस दवा होती जा ये रही ले थी। रही थी? दवाई लेती जा रही थी वही एलोपैथ का। तो हम्म। फिर मुझे ध्यान आया इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, डॉक्टर गिन्नी जाखनवाल का नाम आया, क्योंकि आयुर्वेदिक का जब भी नाम आया तो डॉक्टर गिन्नी जाखनवाल इज़ देयर। मैंने इनको फ़ोन किया, तुरंत बोली कि आ जाइए। दूसरे दिन हम लोग गए, इन्होंने थॉरो एग्ज़ामिन किया उषा अग्रवाल जी को, पल्स देखा, वो देखा, और सब देख के इन्होंने इन्होंने एक हॉलिस्टिक अपना डायग्नोसिस जो था बनाया और ट्रीटमेंट तुरंत उसी दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और इनको ये बड़ा अच्छा लगा। 1-2 दिन के बाद ही इनको वो ट्रीटमेंट की जो तरीका था, वो पद्धति थी, वो बहुत पसंद आया। लेकिन ये ज़रूर था कि उसमें उसका जो नॉर्म है, जो पंचकर्म है, शिरोधारा है, और सब जो है पेट की सफाई है, मसाज वगैरह, उसके अलावा मेडिसिन्स तो लेना ही होता है, क्योंकि मेडिसिन्स जो है वो प्रोटोकॉल के अंदर है, वो तो आपको दवा खाना ही खाना है। वो दवा के आयुर्वेदिक साथ मेडिसिन की एलोपैथी? आयुर्वेदिक हम्म। आयुर्वेदिक और जब इनके पास हम लोग आए तो उसका कारक जो पहले डॉक्टर थे एलोपैथ वाले, उनका तो इलाज चल ही रहा था, और फिर हम लोग को एडवाइस किया गया कि वो जो एलोपैथी का है और न्यूरो केसेस में उसको सडनली आप बंद नहीं कर सकते। तो उसको अपना टेपर डोज़ में कम करते-करते वो डॉक्टर गिन्नी जाखनवाल ने उसको अपना मॉनिटर किया, और आस्ते-आस्ते वो दोनों दवा चलती रही। फिर उसको कम करते-करते मेरा ख़्याल है कि वो एलोपैथी महीने 2 महीने में बिल्कुल बंद कर दी गई। कुछ लोग कह रहे थे हम लोग को कि बहुत गलत कर रहे हैं आप, एलोपैथी का जब ट्रीटमेंट न्यूरो में चलता है इस तरह के केसेज़ में, तो उसको बंद नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने गिन्नी जाखनवाल का कॉन्फिडेंस देखा, इन्होंने विथ फुल 100% कॉन्फिडेंस कहा कि आप खाइए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और तो मैं हूँ ना, दैट वर्क। पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आया, और फिर आस्ते-आस्ते उनकी दवा को बंद कर दिया। ब अब तो देखिए हो गया, इसको भी 1 साल से ऊपर हो गया। हम आश्चर्य करते हैं कि दवा बंद कैसे हुई? हाँ, कुछ लोग जो सुनते हैं कहते हैं कि अरे दवा आपने बंद किया और ऐसे चला, और फिर जो जिन लोगों ने इनको देखा था पहले और ट्रीटमेंट के बाद, तो ज़मीन-आसमान का अंतर, 100% क्योर। क्या सिम्टम्स क्या थे इनके पहले? इनको सिम्पटम्स था कि हाथ में थोड़ा-सा वो ट्रेमर ये था, तो और दिमाग में ख़्याल आते थे वही, जैसे कि कोई चीज़ है तो उसमें कोई कीड़ा आ गया है, खाने में है तो इसमें देखो काला-काला क्या लगा हुआ है, इस तरह के थॉट्स आते थे। तो जो अनयूजुअल, ऐसा तो नॉर्मल आदमी को नहीं होता है, इस तरह के विचार आते थे। बड़े चीज़ों को देखना, ये सब करना, इस तरह का चीज़ था। फिर जब इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो बड़े चीज़ से थोड़ा छोटा हुआ, फिर उसको थोड़ा छोटा देखने लगी, और छोटा देखने लगी, और इसी तरह से करते-करते छोटा से बिल्कुल वो ख़त्म होने लगा। और जब गिन्नी झाँकने एग्ज़ामिन करती थीं, तो मैं इनके चेहरे की तरफ देखा करता था। समटाइम्स शी यूज्ड टू बी वेरी सीरियस कि अरे! कंडीशन तो ठीक नहीं है। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट होने लगा, इनके इनके चेहरे पर हँसी आने लगी, तब हम लोगों को लगा कि अब जो है सो ये करीब 15 दिन 20 दिन के बाद ये सिम्पटम आने लगा कि लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वो हमको ऐसे करके करती थी कि अब देखिए बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग को भी कॉन्फिडेंस था ही, हम लोग ऐसे आदमी के पास हम लोग ऐसे आदमी के पास आ गए थे
सांस लेने में भी दिक्कत था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था इनको, आँख भी पूरी तरह से नहीं खुलती थी। ये सब सिम्पटम्स थे इनको। ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, आँख भी, आइज़ भी वाइड ओपन नहीं होते थे, कम कम आँख खुलती थी। नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे सारे थे। तो बिल्कुल, तो ये है कि जो इन्होंने दवा दिया और जो जिस तरह का ट्रीटमेंट किया, उसको श्रीमती उषा अग्रवाल जी ने बिल्कुल 100% फॉलो किया। क्या है कि ऐसे भी तो पढ़ी लिखी ये भी औरत है, तो उस सारी चीज़ को फॉलो करना, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, एक रेगुलर लाइफ लीड करना, और जो बताया गया, तो ऐसा था कि इनका खाना बनता था, तो मैं ही वही खाता था, क्योंकि हम लोग का मोर और लेस हम लोग करीब-करीब वही खाना खाते ही थे जो आयुर्वेद एडवाइस करता है और जो खाने के लिए कहता है, क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। कोई ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट है और किस तरह का है। वो तो इसी तरह का आदमी को, नॉर्मल आदमी को भी, ये जो आयुर्वेद है, इसको तो आदमी को अपने नॉर्मल लाइफ में भी अडॉप्ट करना चाहिए। इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। इट्स हाँ? प्योर वेजिटेरियन, हम लोग तो ऐसे ही प्योर वेजिटेरियन। वाइफ तो प्याज़ लहसुन भी नहीं खाती, मैं तो खाता हूँ, लेकिन तो प्याज़, तो उस तरह से हम लोगों ने फॉलो किया सारी चीज़ों को। और फिर इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को आपको खाना है, आप अभी ट्रीटमेंट कीजिए, उसके कुछ दिन तक और उसको आप वॉच कीजिए, फिर हम आस्ते-आस्ते कुछ जो नहीं खाना है उसको भी अलाउ करेंगे। जैसे कद्दू, कद्दू का तासीर ठंडा होता है, इससे उसका जैसे कफ प्रोड्यूसिंग चीज़ है। तो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। लेकिन आस्ते-आस्ते है कि हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, और भिंडी है, परवल है, बंधा है, इस तरह की सब्ज़ी। नॉर्मल जो है बीन्स वगैरह है, गाजर है, जो खाना है सब खाइए। दूध नहीं लेना था, इन्होंने एडवाइस किया हॉर्लिक्स पीजिए, हॉर्लिक्स प्यूरिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। के बाद बोले कि उस छेना खाइए। छेना खाइए, मखाना खाइए। तो हम लोग आज भी, इनका ट्रीटमेंट खत्म हुए करीब 6 महीने हो गए, लेकिन आज भी हम लोग हॉर्लिक्स पीते ही हैं, मखाना खाते ही हैं। चाय तो बिल्कुल चाय बिल्कुल बंद, सुबह में 1 कप चाय एकदम मस्त था, वो चाय बिल्कुल बंद। इतना आनंद आता है, और हॉर्लिक्स जहाँ शाम हुआ, "ए उषा हॉर्लिक्स बनाओ।" 1-1 कप हम लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, उसके साथ मखाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम तो लोगों को यही कहेंगे कि आयुर्वेदिक थोड़ा-सा है, आपको धैर्य रखना होगा, उस चीज़ को फ़ॉलो करना होगा किसी भी चीज़ में। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो उसको तो आपको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना ही है। इम्तिहान में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको तो एक रूटीन लाइफ़ का लीड करना होगा, रूटीन टाइप का स्टडी करना होगा, तो वही चीज़ है। तो ये जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जो एडवाइस किया जाता है, उसको पूरी तरह से फ़ॉलो कीजिए, और जो सर्टेन सूक्ष्म व्यायाम है, ये सब है, सब अपना इस तरह से अडॉप्ट कीजिए, जो मेडिसिन्स है उसको लीजिए, तो देखिए, तो वही मैंने कहा था कि 2 महीना आयुर्वेदिक बनाम 90 साल की ज़िंदगी। सॉरी, अगर 2 महीना आपने लग के इलाज कर लिया, पूरा शरीर आपका डिटॉक्सिफाई हो गया, आपका शुद्धिकरण हो गया, सॉरी, तो जो भी खाना है खाइए, पीजिए, अपना कीजिए, फिर 90 साल की ज़िंदगी जिए। लेकिन हाँ, लाइफ में रेगुलर, तो आयुर्वेद सिखाता है कि आयुर्वेद जो है, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट तो अपने जगह पर है ही, आपको सिखाता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी जिएँ। क्या है कि आज तो लाइफ देखिए बहुत ही रेट हुई, यंग 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 बॉयज़ में तो और ज़्यादा डिज़ीज़ हो रहा है। हम लोग को भी लगा कि, और हम लोग पहले से ही अडॉप्ट करते, तो 77 साल में आज हम लोग 35 साल के नज़र आते। बीमारी आती ही नहीं। आज बीमारी तो नहीं है, बाय बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कुछ ऐसा नहीं है ख़ास। अब जैसे देखिए, मैं एक ब्लड प्रेशर की दवा लेता हूँ, तो डॉक्टर के पास गया, उस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसने एडवाइस कर दिया और लिख दिया कि चलता रहेगा। मुझे 5 साल हो गया ब्लड प्रेशर की दवा लेते हुए, वो चल रहा है। मैंने डॉक्टर गिरीश झाखनवाल को पूछा कि ये तो दवा, तो कहे कि आप दवा ले रहे हैं, तो इसको मैं बंद तो नहीं करा सकती, लेकिन वो मैं आपका आयुर्वेदिक पद्धति से ट्रीटमेंट करके इस चीज़ को वैसे बंद करूँगी। आपको ये मैं नहीं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप दवा बंद कर दीजिए और ये आयुर्वेदिक शुरू कर दीजिए। आपका जो नॉर्म है, वो जो ट्रीटमेंट है, वो पूरा हम आपका बॉडी का वो ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आपको दवा देंगे। तो देखिए, समझ की बात है, अब मैं भी अस्कता रहा हूँ कि अब फिर कौन 15 दिन, 20 दिन, महीना जितना, फिर आइए सब कराइए। तो ये क्या है कि हम लोगों को जानकारी का अभाव, आज हम लोग आयुर्वेदिक से जो थोड़ा दूर हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है इसकी। तो ये जो इसका प्रचार-प्रसार होना, और दूसरे लोगों को लगता है कि अरे बाप, 2 महीना ये दवा खाना होगा, रोज़ जाना होगा,
तो भाई शरीर को अगर स्वस्थ करना है तो आपको तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा। वही तो मैंने कहा तो कि 2 आपका महीना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया आयुर्वेद से? वो जो नहीं, आयुर्वेद में मैं नहीं गया। मैं तो वही एलोपैथी वाला से एक टैबलेट खाता रहता हूँ। डॉक्टर ने लिख दिया कि चलता रहेगा, मैं चला रहा हूँ। तो दिस इज़ फूलिशनेस। मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए, परमानेंट क्योर करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मेरे जैसा आदमी भी जो इतना समझदारी की बात कर सकता है, वो भी उस दवा को चलाता जा रहा है। चल रहा है तो आई चलाते थिंक चलो। एलोपैथी का हाँ। क्योंकि क्विक रिजल्ट मिलता है लोगों को, तो लोग लोग देखिए ज्यादा ऐसा उस। नहीं है, देख ऐसा नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल रेंज जैसे 160 था, तो 160 कुछ ऐसा नहीं था, तो है वो आज भी कोई ब्लड प्रेशर का हमको सिम्पटम नहीं आता, हम हैप्पी फील कर रहे हैं और हमको बिल्कुल लगता है कि हमको आयुर्वेदिक में जाना चाहिए फुल्ली क्योर होने के लिए। लेकिन वही एक है ना कि आदमी इजी की तरफ झुकता है, अब एक टैबलेट खा लिया काम खत्म, तो उसी तरह का चीज़ चल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अर्लीस्ट अगर कोई सिम्पटम आता है तो आप आयुर्वेदिक ही तरफ झुकें, क्योंकि एलोपैथ कभी भी आपका परमानेंट उपाय नहीं है। आप कभी उससे परमानेंटली आप क्योर नहीं हो सकते। और और आप फिर उसका साइड सिम्पटम है, एक दवा ले रहे हैं तो उससे और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लिवर को कुछ अफ़ेक्ट कर सकता है, किडनी को कर सकता है, नर्व को सिस्टम को कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा है जो कि एक तरह से समझिए कि कोई नेचुरल उसका है। नेचुरल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खाते रहिए, मस्ती में रहिए। लेकिन हाँ, लाइफ़ को रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसको फ़ॉलो कीजिए 100%। और ऐसा है कि जो हम लोग को एडवाइस किया गया, तो मैंने पहला क्या कि हम लोग मोर और लेस जैसे मूँग का चिल्ला, हम लोग सुबह में नाश्ता इनवेरिएबली करते हैं और जब डॉक्टर गिन्नी ने कहा कि आप ये खाइए, वो खाइए, तो हम लोग कहा कि वाह! वो तो हम लोग यही खाते ही हैं। तो एक तरह से जो आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है वो देयर शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं दवा दे रही हूँ, दवा दे कर बता रहा हूँ खाइए। आप वो जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। रेगुलर लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए ये जो आयुर्वेद है उसको एकदम आप फॉलो कीजिए। ये ठीक है थोड़ा डेविएशन है तो ये भी हँस के कभी बोलेगी, ठीक है कभी नहीं है तो 15 दिन में 1 दिन कभी थोड़ा-सा खा सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो थोड़ा-सा हम लोग को लिबर्टी दे देती है, क्योंकि देखिए हमारा तो हम लोग का बहुत पुराना एसोसिएशन है, तो एकदम घर के ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। 15 दिन में एक दिन कुछ खा लिया मन कुछ के ऐसा लिए। खा लिया, मन कर लिया और अभी कम मात्रा में। और ऐसे भी घी तेल में देखिए हमारी वाइफ़ सब्ज़ी बनाती हैं 1/4 टीस्पूनफुल, 1/4 चम्मच तेल लेती हैं उसमें सब्ज़ी बनाती हैं। बिल्कुल, तो हम लोग ऐसे भी तेल, घी सब चीज़ मसाला ज़्यादा तीता ये सब ऐसे ही बहुत कम खाते हैं। प्योर वेजिटेरियन तो हम तो कभी-कभी मुर्गी खा लेते हैं, मेरी वाइफ़ है वो तो एकदम प्याज़ लहसुन भी नहीं खाती। तो प्योर ऐसी वेजिटेरियन है। शी इज़ प्योर इतना वेजिटेरियन कि प्याज़ प्याज़ लहसुन भी नहीं खाती। हालाँकि गिनी एडवाइस करती है कि आप सब्ज़ी में प्याज़ ले सकती हैं, छौंका हुआ, कच्चा प्याज़ नहीं, रॉ रॉ नहीं। लेकिन आप सब्ज़ी में ले लेकिन तो इनको लाइकिंग नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, प्याज़ इनको पता नहीं क्या है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो चलिए अपनी-अपनी ल हम लोग विदेश में भी गए थे, तो वहाँ भी देखिए इनकी सब्ज़ी जो आती थी बिना प्याज़ लहसुन की बना के देता था। तो अपना लाइकिंग है, तो इस तरह से लाइफ़ स्टाइल ठीक है और उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिल गया। सो सोने में सुहागा, खाना-पीना बनाना सब बनाने लगी, अपने करने लगी। खड़े होने में इनके पाँव में एक थरथराहट आता था, कंपन होता था, वो था वो सारी चीज़ें खत्म हुई। बहुत अच्छा फ़ील करती हैं। हाँ, अब नहीं मुझे मैंने खुद देखा है, मेरी दादी को पार्किंसन था, उनके जी, हाथ-पाँव बहुत शेक करते थे। हुँ, मेरे को हुँ। याद है कि उनके हाथ भी खूब वो ऐसे-ऐसे करते थे। हाँ, हाँ। उनका भी मतलब था कि उनका बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिल नहीं था हुँ। और उनको भी हैलुसिनेशन होते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि वो भी अपना कुछ-कुछ गुरु महाराज, अपनी गुरु माँ को देखेंगी और बोलेंगी वो सामने बैठी हुई हैं। तो कभी वो भी कभी-कभी हाँ। ऐसी-ऐसी बातें बोलती थी। ऐसा ही था, ऐसी इसी तरह। तो इनको ऐसा तो नहीं कोई आदमी का इमेज में तो नहीं आता था, लेकिन कोई चीज़ सब्ज़ी में ये सब्ज़ी में देखो काला-काला क्या है? जबकि सब्ज़ी बिल्कुल क्लियर है, कुछ ऐसा नहीं है। हुँ, तो काला-काला क्या है? कोई देखो ये हमारा जो कपड़ा है उसमें क्या इतना जो क्या लगा हुआ है? इस तरह के थॉट्स आते हैं। थॉट्स क्या? उस तरह का एक तरह का कहिए कि हाँ, हाँ, इस तरह का दिखता था। थॉट नहीं कहिए एक तरह का दिखता था इस तरह। तो अजीब अजीब तरह का और हम लोग कहते थे कि हाँ, कहाँ बिल्कुल सब्ज़ी तो बिल्कुल सही है, कपड़े में कहाँ गंदा है? तो इनको लगता था ये कुछ है। तो वो सारी चीज़ें खत्म हुई लेकिन स्लोली एंड स्लोली।
दवा का ट्रीटमेंट से ये जो कोई चीज जो बड़ी नजर आ रही थी थोड़ी छोटी हुई, उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, फिर बिकम ए पार्टिकल, और पार्टिकल फिर वो भी गायब हो गया। तो बिल्कुल मैं ठीक हो तो गई। मैं तो थैंक्स कहूँगा डॉक्टर गिन्नी झाकड़वाल का, उनके हाथ में जस है। कुछ डॉक्टर के हाथ में इल्म तो होता ही है, नॉलेज भी होता है, और कुछ देखने का हाथ भी लगाता है डॉक्टर, तो उसके हाथ में भी एक जस होता है। तो बिल्कुल। प्रेरणा हम लोग की मनोकामना है, राइज करें डॉक्टर गिन्नी जैसलवाल, हजारों पेशेंट्स को ठीक करें। और मैंने कितने पेशेंट को रिकमेंड किया, करीब 10-15 पेशेंट को, और सब फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि वो डिवोशन के साथ ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट का तरीका दूसरा है, वे ऑफ करने का वो अपना तरीका है देखने का, तो सब पेशेंट ठीक सेटिस्फाइड होके जाते हैं। तो लेकिन थोड़ा आयुर्वेद सा की जो आयुर आयुर्वेद का जो एक चीज समझ में खाली हमको आता है, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, इसको लंबे समय तक थोड़ा खाना होता है, और फिर थोड़ा सा तो कॉस्टली ट्रीटमेंट है ये, मैन ऑफ द स्ट्रीट कैन नॉट अफोर्ड इट, तो थोड़ा वो है। तो यही सब चीजें हैं। तो इस पर तो खैर देखिए, अब सब दवाइयाँ घर में बनती हैं, जड़ी बूटी डॉक्टर गिन्नी झाकड़वाल को हम लोगों ने देखा अपने से दवाई बनाते हुए, कूटते हुए। तो ये तो घर की बनी हुई दवाई है, जड़ी बूटी लेके बनाना, उसको करना, तो उसमें तो मेहनत लगेगा, तो फिर वो तो आपको जब प्योर चीज़ मिल रही है तो उसका तो कुछ कॉस्ट होगा। तो आदमी वही नहीं समझ पाता है, कहता है कि अरे वहाँ तो हमको 100 रुपए में हो जाएगा, यहाँ हमको 5,000 लग रहा है। लेकिन वो फ़र्क आदमी को समझना चाहिए, वो आप 1000 जो है सो ज़िंदगी भर देते रहिएगा, यहाँ 5,000 आप 2 महीने में, कहाँ आपकी ज़िंदगी चली जाती है। कहा आपके। तो लेकिन ये तो आयुर्वेद की दवाई आपने कितने टाइम खाई? आयुर्वेद की दवाई अभी भी चल रही है कि खत्म हो गई आयुर्वेद की? नहीं, आयुर्वेदिक का तो इनका ऐसा है कि वो दवा चल रहा है अभी, क्योंकि अभी इनका पूरा पंचकर्म पूरा नहीं हुआ था। जो इनका था 40 दिन का या 45 दिन का, तो उसमें बीच में कोरोना आ गया। तो हम लोगों ने कहा कि अभी 15 दिन और रह गया, इसको छोड़ दो, अब कोरोना ठीक, तो कोरोना का जब इफ़ेक्ट कम हुआ, तो हम लोगों ने 15 दिन और ट्रीटमेंट ले लिया इनका। तो जो 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया गया है, उसमें वो दवा चल रहा है। तो अब ये अब इनसे हम लोग बात करेंगे कि अब इनका जब वो दवा खत्म हो जाती है, वो ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, तो दवा कितने दिन और चलना है, नहीं चलना है, अब ये एडवाइस करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने इनको दे दिया है, जैसा एडवाइस करेंगी। और खाना-पीना तो हम लोग आपको जैसा मैंने बताया कि ऐसे भी हम लोग वही खाते हैं जो आयुर्वेद खाता है। आज आयु हम लोग खाना वही खाते हैं जो आयुर्वेद खाता है। देखिए अब बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं आप लोग। सिंपल खाते हैं, और देखिए कि मैंने हॉर्लिक्स तो अब शाम में पीने में इतना बढ़िया लगता है। हाँ, हॉर्लिक्स में देखिए, अब हॉर्लिक्स को हम लोग ने कई जगह से लिया, लेकिन कहीं कुछ स्वाद में बहुत फ़र्क, कहीं फ़र्क, तो फिर एक जगह से हम लोग लेते हैं, तो उसका बड़ा बढ़िया हॉर्लिक्स था। तो हम, तुम काहे ऐसा देते हो जी, तुम्हारे यहाँ का स्वाद हॉर्लिक्स का क्यों ऐसा है? तो उसने कहा कि देखिए, हम पूरा बिल आपका पेमेंट स जीएसटी का और सेस टैक्स पूरा पे करते हैं, बिल देते हैं। तो हमने कहा कि देखिए यही चीज़ है, और 2 नंबर की भी चीज़ें इस तरह से बहुत हैं। हॉर्लिक्स हो, शहद हो, इसमें बहुत 2 नंबर की आप कहेंगे डॉक्टर ने कहा था हॉर्लिक्स पीने को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था शहद के साथ खाने के लिए दवा कहाँ फ़ायदा हो रहा है? तो आपको बाज़ार में जो प्रोडक्ट एडवाइस किया जाता है या जो अच्छा प्रोडक्ट है, वो आपको लेना है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसे देखिए डॉक्टर गिन्नी जखनवाल की क्लिनिक में यहाँ स्वयं दवाई बनाती हैं, और स्वयं दवाई को ग्राइंड करके पीस के अपना करके पुड़िया तैयार करके लोगों में देना। तो प्योरिटी है तो चीज़ चलती है। हाँ, नहीं, उनकी दवाई से मुझे भी फायदा हुआ। मैं मेरे को खुद कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने यूज हुँ, किया, मुझे खुद वात का रोग हुआ था। हुँ। और है, पर मुझे खुद महसूस हुआ है। लेकिन मेरे से ज्यादा इनका केस इतना पावरफुल है कि ये इनका डॉक्टर के केस पास तो गई हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास। न्यूरो के यहाँ और काफ़ी दिन उनके यहाँ बड़ा रश होता था डॉक्टर के यहाँ, लेकिन चूँकि हमारे परिचित थे इसलिए चलिए गए, तुरंत तो देखते थे, सारा कुछ था। लेकिन डॉक्टर से तो अच्छा होना और आपका परिचित होना, आपका दोस्त होना मैटर नहीं करता है। डॉक्टर के यहाँ आपको क्योर होना है। अगर क्योर नहीं हो रहे हैं, तो आपके बड़े फैमिली फ्रेंड हैं, उससे फ़ायदा क्या है? बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उससे फ़ायदा क्या है? डॉक्टर के यहाँ पेशेंट मस्ट बी क्योर्ड। तो वो चीज़ नहीं हो रहा था। और फिर देखिए चाँस की बात, मैं टीवी देख रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, तो उसी पर प्रताप चौहान ने कहा कि जो इनका सिम्पटम था, उसमें हमारे यहाँ बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है पंचकर्म। तो जब जैसे पंचकर्म का बात आई, डॉक्टर गिन्नी झकरवाल का मुझे ध्यान आया, और मैंने उसी समय फ़ोन लगाया, गिन्नी ऐसा-ऐसा है, कैसे कल आ जाइए, मामा कहती है मुझे। तो मैंने कहा कि कल आता हूँ। हम लोग गए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डे 1 से इनका फ़ायदा शुरू हो गया।
तो इनको आंख भी नहीं खुलती थी इनकी। हाँ, और पहले पहले था, थोड़ा और पहले था ही, तो आँख नहीं खुलती थी। तो ये तो वो पंचकर्म में आने से पहले। नहीं, नहीं, पंचकर्म आने से पहले और कुछ दिन होम्योपैथी चला इनका, तो होम्योपैथी से हाँ, असर पड़ा, होम्योपैथी से मदद हुई। आँख खुला उससे। हाँ, हाँ, उससे फ़ायदा हुआ, होम्योपैथी से फ़ायदा हुआ था। आई में बहुत ज़्यादा वो टीचिंग ऑफ द आई था, टीचिंग ऑफ द आई, तो उसमें बहुत फ़ायदा। इनको हुआ था क्या कि एक सेमिनार अटेंड करने जा रही थीं, तो वहाँ पर एक बम था, उसमें लगा और सिर में चोट लगी थी बहुत पहले, और हम उस चीज़ को पूरी तरह से कैच नहीं कर पाए। माइट भी कि वो ट्रांसमिटेड वो नर्व से आया हो, हेड इंजरी से आया हो। ये पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। तो हम लोग न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया था रांची में, तो उसके इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं फ़ायदा उधर हो नहीं रहा था। अल्टीमेटली इट इज़ आयुर्वेद जिसने वर्क किया, व्हिच वर्क्ड, और जिसने क्योर किया। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा आप धैर्य रख के इस ट्रीटमेंट को कराना है, तो थोड़ा समय दीजिए, शरीर पर ध्यान दीजिए और पैसे को ज़्यादा मत पकड़िए। थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन 2 पैसा लगा के ज़िंदगी को बढ़ा देते हैं आप, तो वैसा काम करना चाहिए ना कि बेकार का दवा खा के अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो एलोपैथी बिल्कुल बंद है अब। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल बंद है। लेकिन मैं उसको ढो रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि चलता रहेगा, तो मैं चलाता जा रहा हूँ। और डॉक्टर गिन्नी जाखनवाल बार-बार कहती हैं कि आप आइए, आपका 10-15 दिन में बिल्कुल मैं सब दवा बंद कर दूँगी। लेकिन अब देख रहे हैं, जिस दिन संजोग होगा हो जाएगा, वही होगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ, अपने ऊपर नहीं करूँगा, कोई वजह नहीं। लेकिन जिस दिन समय आएगा वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऐसी चीज़ है कि इसका प्रचार-प्रसार ही बहुत आवश्यक है। थोड़ा-सा लोगों में जानकारी कम है, जानकारी का अभाव है। तो इसको आप जिस तरह का प्रोग्राम कर रही हैं, आपको आई विश यू एवरी सक्सेस। आप इसमें सफल हो, बहुत बढ़िया आपका अभियान है ये, और इसी तरह के अभियान से ही चलेगा। इतना बढ़िया आपका इंटरव्यू है, इतना बढ़िया इंटरेक्शन है, इतना बढ़िया आपका मैसेज है, और ये तो बहुत ही सोने में सुहागा आप कर रही हैं काम, और इसी तरह के मैसेज से ही चीज़ आगे बढ़ेगी। और आप इतना इंटरेस्ट लेके, इतनी अंदरूनी जानकारी लेके चीज़ को बढ़ा रही हैं। कामना करता हूँ कि आप इसमें पूरी सफलता आपको भगवान दे। और कोई प्रश्न है तो धन्यवाद। पूछिए। हाँ, नहीं, मेरा तो यही था कि मतलब आंटी को इतना जो हुआ एलोपैथी में, और उसके बाद ये जब पंचकर्मा के लिए आई तो इनको एक तो पार्किंसन की प्रॉब्लम थी जब ये पंचकर्मा के लिए आई, एक थोड़ा आंख में इनका था तब भी जब ये आई थी, जब इनका थोड़ा तो था ही, आई का थोड़ा प्रॉब्लम तो था ही, और वो था, और पार्किंसन का था थोड़ा, और वो फीलिंग्स आना कि काला नज़र आ रहा है, बड़ा हाँ, कीड़ा नज़र आ रहा है, आदमी नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ें, उस तरह का फीलिंग्स। सबसे मेजर तो वही था, आदमी सबसे भी दिखता मेजर। था इनको। हाँ, आदमी भी क्या? दिखता था। आदमी भी दिक्कत था कि कोई आदमी खड़ा है। नहीं, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था। शरीर पर कंट्रोल नहीं था, आदमी नहीं दिखता था इनको, आदमी नहीं दिखता था। नहीं लगता। लेकिन वो जैसे कपड़े-उपड़े में कोई काला ऐसा धब्बा है, खाने में सब्जी आया तो इसमें क्या काला-काला है? तो इस तरह का हाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह का फीलिंग्स। और तो सांस लेने में इनको तब भी मुश्किल थी जब पंचकर्मा हाँ, के लिए आई। हाँ, 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 साँस में थोड़ा प्रॉब्लम था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम था तुमको? ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी था, साँस लेने में थोड़ी। हाँ, साँस लेने में प्रॉब्लम थी। हुँ। तो ये तो मतलब एक तरह से न्यू लाइफ। एक हमारी दोस्त है, लेडी दोस्त है, तो कहीं की देखिए, जैसे सीता सावित्री सत्यवान को बचाई सत्यवान थी। सावित्री सत्यवान को बचाई थी, लेकिन आपने सत्यवान ने सावित्री को बचा लिया। ये अच्छी कहानी है। तो तो उन्होंने देखा तो इनको उनको भी लगा कि तो बड़ा अजीब तरह का इनका सिम्पटम्स है, लेकिन उन्होंने यही कमेंट किया कि सत्यवान ने सावित्री को बचा लिया। ये कलयुग के सत्यवान सावित्री की कहानी है। लेकिन अच्छा है कि अभी कलयुग में भी सत्यवान सावित्री मिल जाते हैं।
जो एक हर दूसरे से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। सत्यवान सावित्री हर युग में होंगे। आज भी अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, कोई कमी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग हैं। और आपको इन इन अभी डॉक्टर गिन्नी झाकनवाल ने क्या कहा है कि आयुर्वेद की दवा क्या बंद हो जाएगी धीरे धीरे, या उसको जीवन अभी भर? अभी दवा खा रही हैं, ये ट्रीटमेंट इनका अभी 2 दिन पहले ही बंद हुआ है, फाइनल ट्रीटमेंट। अब फिर अगर आगे करना होगा तो एडवाइस करेंगी। और अभी मेडिसिन चल रहा है, तो अब इनका एडवाइस देना है कि मेडिसिन जितना दिया है उतना तो खाना ही खाना है। उसके बाद और क्या चलेगा, कितना दिन चलेगा, ये एडवाइस करेंगे, बताएंगे। और फिर खाने का भी एक बताएंगे कि जो चीज़ हम लोग नहीं खा रहे थे ट्रीटमेंट, उसको कब रिस्टोर करना है, कितनी मात्रा में रिस्टोर करना है, एक एडवाइस करेंगे। अच्छा, और खाना पीना सिंपल एकदम वेजिटेरियन ही है एकदम? और मतलब कम घी तेल में खाना बनाते हैं आप लोग? शुरू से ये तो हम लोग शुरू से बनाते हैं। और बेसिकली हमारे घर में तो नॉन वेज बनता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो कभी कभी नॉन वेज खाता हूँ, ये तो बिल्कुल प्याज लहसुन में नहीं खाते। इसीलिए आपका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप घर बाहर जाके आप चोरी नहीं से। नहीं 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 नहीं, वंस इन ए ब्लू मून, साल में एक आध बार कभी, बहुत ऐसा कुछ नहीं। 4 साल कोई, में हाँ 2-4 साल में कभी, 2-4। तो छेना भी ज्यादा नहीं खाते हैं ना, उससे भी छेना नहीं बढ़ता है? खाते हैं। ना ना, छेना नहीं खाते, छेना तो अभी एकदम खा ही नहीं रहे हैं। खा ही अभी नहीं रहे? छेना बंद है। लेकिन पनीर एडवाइस करी है ये तो, पनीर भी नहीं, पनीर पनीर कभी कभी चलेगा। तो अभी हाँ, छेना डॉक्टर पनीर गिन्नी नहीं। झाकनवाल ने तो मुझे बोला कि पनीर वगैरह नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट वो तो मुझे बता रही थी कि एक एज के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए। अब तो पनीर तो हम लोग कभी कभी, रेयर 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 में खाते है। हैं? हाँ, लेकिन हमारा मॉर्निंग का नाश्ता चिल्ला, मूंग का चिल्ला, और वो बीन्स, गाजर डाल के जो सब्जी होती है वो, ये इनवेरिएबली हम लोग हफ्ते में समझिए कि 6 दिन हम लोग यही नाश्ता करते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी नाश्ता। हम्म हम्म, अच्छा है। नहीं, मूंग का चीला तो मुझे भी बताएं कि बहुत ही हेल्दी है। जी। तो आप लोग मतलब अपना कभी कभी अपना मन निकालने के लिए कुछ अच्छा खा लेते हैं? अच्छा नहीं, जैसे कहीं परोठा, कहीं परोठा खा लिया, रोटी का भी खा लिया, इस तरह का। अच्छा, तो रोटी भी रोज नहीं खाते? रोटी में नहीं, रोज नहीं खाते हम तो रोज आप लोग क्या लोग। खाते हैं? मूंग का चिल्ला, मूंग का अच्छा, चिल्ला, दोपहर में रोटी, दोपहर में रोटी, रोटी दाल सब्जी। रोटी। रात में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रात में रोटी खाने में अजीब तरह का लगता है, लेकिन ऐसे ही चलता है। फिर हम लोग वो खाते हैं, दलिया खाते हैं, दलिया। दलिया खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। वही बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है, रात में खिचड़ी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी रात में खाने में अजीब तरह का लगता है। अब फिर कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, गोभी की सब्जी हम लोग को ज़्यादा पसंद है, वो बंद है। यहाँ बिहार में हरा चना काफ़ी पॉपुलर होता है, वो भी हम लोग को मना, इनको मना है, तो वो सब चीज़ हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी, मौसी ने मना किया इनके लिए हाँ पार्किंसन की वजह से? हाँ, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि हरा चना, तो ये सब बंद है। वात और को जिससे बढ़ाता है, पार्किंसन में वात बढ़ जाता है ना? वात को बढ़ाता है, ये जो तो है चना उना जो है वात को बढ़ाता है। हाँ, चना वात को बढ़ाता है, तो पार्किंसन के लिए तो मना है। तो मना है, मतलब मना। कि आपको अपने जीवन का इतना ख्याल नहीं है, अपने जीवन को आपने आयुर्वेद की तरफ इतना नहीं मोड़ा, अपने जीवन को आपने खुद देखिए, मोड़ा इलाज नहीं नहीं। कराया, लेकिन आप सत्यवान बन गए कि अपनी बीवी को पूरा का पूरा ठीक करने के लिए सब करा दिया। उनके लिए घर पे भी खाना शुरू कर दिया, सब कुछ। लेकिन आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही समझा। खुद। इनके लिए अब कोई ऐसा नहीं है कि हमको सफर करना पड़ता है, आई फील इट। ये हम इसको एंजॉय करते हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं। ये जो खाना हम लोग खाते हैं, मैंने कहा ना कि 2 रोटी हम लोग खाते हैं, कभी चावल बना। अब देखिए, चावल के लिए मैं बताता हूँ, चावल में बड़ा अच्छा चावल खाया करता था। मेरी मेड है, वो कहे कि आप बढ़िया चावल हम लोग का है और यह है वो है। तो मैंने कहा कि लाओ वो चावल, उसको कंट्रोल में यहाँ 3 रुपए किलो मिलता है। और मैंने चावल खाया वो उसना, और हम लोग अरबा बहुत फाइन खाते थे, तो मैं खाता था ये। तो वो उसका चावल खाना शुरू किया है। इट्स वेरी हेल्दी चावल। देखिए, वो जो है इन लोगों को मिलता है राशन से। अब इन लोग को मिलता है 3 रुपए किलो, और शायद वो बाजार में 15 रुपए किलो मिलता होगा।
लेकिन इट्स अ वेरी हेल्दी राइस। तो खाने का देखिए यही सब चीज़ है कि जो हेल्दी चीज़ है उसको अडॉप्ट कीजिए। डोंट गो फॉर कि हम बहुत महँगा ये खाते हैं, वो महँगा वो खाते हैं। अब हम लोग रामदेव का था डायमंड राइस, 125 रुपए किलो का वो चावल है। वही था लाइकिंग हमारा, और आज मैं 3 रुपए किलो का चावल खाता हूँ। वेरी हेल्दी, कुछ बहुत अच्छा फील हुआ। उसना कोई राइस मैंने सुना है, उसना राइस डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बॉइल्ड राइस वही उसना राइस। हाँ, तो वो डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उसका सब स्टार्च मांड निकाल देते हैं। निकाल देते हैं बिल्कुल 100%। तो 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 जो चीज़ अच्छी है उसको आदमी को अडॉप्ट करना चाहिए, और फिर जो अपना मेडिसिन है वो तो लेना ही लेना है, मेडिसिन तो लेना ही लेना है। खाली ये नहीं कि खाली अगर शरीर में प्रॉब्लम है तो आप खाली योग से उसे नहीं ठीक कर सकते। आपको सर्टेन नॉर्म है, उसका ट्रीटमेंट है, उसका मेडिसिन है, वो तो लेना ही लेना होगा, वो तो करना ही करना। अगर आप चाहते हैं 100% परफेक्ट ट्रीटमेंट, तो जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक लाइफ वे ऑफ लाइफ है, सबको अडॉप्ट करना है। हम लोग देखिए मॉर्निंग में कोरोना है, बाहर अभी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग छत पर ही टहलते हैं, बाई वॉच हाफ एन आवर। एक वाइफ भी टहलती है, मैं भी टहलता हूँ। अच्छा, रोज सुबह आप लोग वॉक करते हैं फॉर वॉक करते हैं छत पर, और हम लोग अर्ली सोते हैं, बाई 9:30 वी गो टू बेड, और करीब 4:30 पौने 5 में उठ जाते हैं। ये तो नहा वहा के टहलती हैं, मैं टहलने के बाद नहाता हूँ। तो एक तरह से लाइफ को रेगुलर रखना ही बहुत ज़रूरी है। खाली सोचिएगा कि डॉक्टर गिन्नी जाखनवाल का दवाई खा के हम अमर हो जाएँगे, वैसा नहीं हो सकता। जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसको आपको फॉलो करना होगा, और वो नॉर्म है। जो एडवाइस किया जाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अब ये नहीं कि चलो आज खा लेते हैं, बैंगन मना है तो क्या हुआ आज खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन कहें चलो ये मना है तो क्या, वो काम मत कीजिए। आप उसको बिल्कुल परहेज़ से थोड़ा-सा जीभ पर कंट्रोल करके, और वो जो आयुर्वेदिक का बैगन कुछ मना है इनको? बैंगन बना होता ही है जनरली। बैंगन बहुत ज़्यादा लाइकिंग्स में नहीं आता है, इनको मना है बैंगन, बैंगन मना है। हाँ, हाँ। वात प्रोड्यूसिंग है बैंगन, ब्रिंजल। ब्रिंजल वात प्रोड्यूसिंग है, चना भी वात प्रोड्यूसिंग है। हाँ, हाँ, तो हाँ। पार्किंसन पेशेंट के लिए तो बिल्कुल वो है। हुँ, हुँ। तो जैसे आप उनका इतना ख्याल रख रहे हैं, वैसे ही आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। आप ठीक आयुर्वेद आप को अपनाइए। देखिए और वही तो पहले मैं बिल्कुल चल रहा था। बिल्कुल छेना पनीर तो अपने उससे निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे गिन्नी मौसी ने ही बताया कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। 15 कभी दिन में लोगों एक, का मन किया बहुत ज्यादा तो खा लिया कभी वंस इन अ वाइल, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो, मेरे को खुद ही बताई थी। लेकिन पनीर 15 दिन में 1 दिन खाइए। क्या 15 दिन में 1 बार पनीर? हाँ, 1 दिन खाइए। क्या 15 दिन में भी 1 दिन पनीर एकदम खाए। नहीं, इनको मना नहीं कर है। रही हाँ, मना मना इनको मना कर रही हैं, मुझे नहीं। मना कर रही हैं तो ठीक नहीं है, मतलब कि अच्छा नहीं है, आपको भी मना कर रही हैं, उनको ही देखिए, नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, आप सब कुछ उन पे डाल देते हैं। बिल्कुल, इनको जो मना है, माने मना है तो सबके लिए मना है। क्यों आप, कोई चीज़ खराब है तो सबके लिए खराब है। ऐसा नहीं कि उषा अग्रवाल के लिए खराब है और केएम अग्रवाल के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ खराब है सबके लिए जनरली एडवाइजेबल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ज़हर है, थोड़ा-सा कभी खा लिया तो खा लिया, खा ठीक लिया है। तो खा लिया। जहर हाँ, नहीं है, लेकिन हाँ, डाइजेस्ट करने में कहा जाता है ना, हाँ, क्योंकि वो लेफ्ट हाँ, ओवर होता है, वो दूध का बिल्कुल, फाड़ के उसको लेफ्ट ओवर निकाला जाता है। तो बिल्कुल। वो हमारा ट्रेडिशनल डिश भी नहीं था उसका। तो मौसी बताई एक बहुत अच्छा किस्सा कि छेना कैसे बना। तो मौसी बताई थी कि छेना हम लोग के संस्कृति में नहीं था, भारतीय संस्कृति में। मौसी बताई थी कि कुछ 200 साल पहले किसी का बंगाल में दूध बहुत फट गया, बहुत सारा, और बहुत छेना बन गया, और उसको समझ नहीं आया वो करे क्या उसका। तो फिर रसगुल्ला बना उसको फेंकना नहीं चाहता था, उससे उसने रसगुल्ला बनाना शुरू कर दिया। तो रसगुल्ला हम लोग का ट्रेडिशनल वो नहीं था, मतलब डिश नहीं था जो। डिश नहीं था। वो तो अचानक बन गया, रसगुल्ला अचानक बना था। हाँ, मतलब अचानक बना, जैसे हम लोग की स्वीट्स में लड्डू होता था, मोदक होता था। लड्डू बहुत लोग हाँ, हमेशा से हुँ, मानते हैं, लड्डू होता हुँ, था, लड्डू तो हुँ, लोग हनुमान जी का प्रसाद सबका वो हुँ, बोलते हैं। पर हुँ। रसगुल्ला आप किसी का प्रसाद नहीं सुनेंगे, क्योंकि रसगुल्ला एक नया हाँ, चीज
डेवलप हुआ, इन्वेंट हुआ। हमारा अपना नहीं था, छेना भी अपना अपना नहीं था, क्योंकि छेना दूध को फाड़ते नहीं थे। मौसी ही बता रही थी, गिन्नी मौसी, डॉक्टर गिन्नी झाकनवाल की, दूध को फाड़ा नहीं जाता था हमारी संस्कृति में। हाँ। तो उस दूध को फाड़ के जो छेना बन गया किसी के द्वारा, तो उसको उन्होंने इन्वेंट किया 200 साल कुछ ऐसे ही पहले। हाँ, तो हाँ, ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज थी। जैसे हम लोग बहुत से देवी देवताओं के प्रसाद सुनते हैं, गणेश जी का मोदक, हनुमान जी का लड्डू, तो और नहीं तो खीर प्रसाद सुनते हैं, लेकिन हम लोग कभी रसगुल्ला नहीं सुनते, क्योंकि रसगुल्ला का आजकल इतना अनहेल्दी हो गया है कि आप किसी बिल्कुल। भी हल्दीराम में जाएं तो रसगुल्ला की 50 वैरायटी दिखती है। 50 है। तो वो कितना लोगों को डायबिटिक कर रही है, कितना लोगों का मतलब डायबिटीज अब बच्चों बच्चों को हो रहा है। तो अब ये चीजें एक तरह से देखा जाए तो लोगों को टेम्प्ट करती हैं अपनी तरफ, टेम्पटेशन बढ़ा रहा है, मतलब भोग बढ़ा रहा है कि कैसे हम और रसगुल्ला खाएं, ये खाएं। तो ये एक चीज है कि और अगर माँ बाप अपने बच्चों को रोज रोज खिलाएंगे या हर दूसरे तीसरे दिन खिलाएंगे, तो उनका टेस्ट बड्स जो है वो ज्यादा खिंचाव होगा उस तरफ। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें लगता है कि मतलब जो कल की पीढ़ी है वो वीक ना हो जाए इसकी तरफ, कि उसको रसगुल्ला खाने का इतना शौक हो जाए। जैसे लड्डू था, उसमें हम गुड़ डाल के बनाते थे, प्रोसेस्ड शुगर नहीं यूज करते थे, गुड़ डाल के लड्डू बनाते थे, मोदक बनाते थे। और ठीक है, मीठा लोग खाते थे पर इतना नहीं खाते थे, सब मॉडरेशन में होता था। अब लेकिन लेकिन छेना पनीर तो यही बोला जाता है कि मतलब हमारा वो नहीं था ट्रेडिशन में। और मैंने किसी से ये भी सुना, एक और इंसान से, कि जो चीज लेफ्ट ओवर होके आती है वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर होता है दूध का, तो वो और डाइजेशन में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। तो ये जरूर मौसी ने ही मुझे बताया, गिन्नी मौसी ने, कि पनीर छेना हम लोग का था नहीं, पनीर नहीं खाना चाहिए इतना, पनीर चीज इतना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप लोग तो मतलब इनके लिए तो मना ही है। इनके लिए मना है। इनकी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे बाद में। अभी तो जस्ट ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, लेकिन स्लोली एंड स्लोली महीने 2 महीने 3 महीने के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा। जैसे कभी 15 दिन महीने में एक बार खा लिया हाँ चलिए, लाइफ। कोई बात नहीं, आदमी को जीना चाहिए अपना, जिंदगी हाँ, खुशहाल बितानी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। खुश रहना चाहिए, और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आदमी को पता रहता है कि कोई चीज खराब है लाइफ तो धीरे धीरे लाइफ छूट जाती है। खुश रहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कीजिए, उससे कोई फायदा होता नहीं है। और अपना ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसका अडॉप्ट कीजिए, रेगुलर लाइफ लीजिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, और ठीक टाइम पर खाना खाइए, देखिए जिंदगी चलती रहेगी। ऐसे तो जीवन मरण तो है ही, हर आदमी जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, जो आ गया है उसको जाना ही जाना है, हर आदमी को जाना है। लेकिन अगर चाहते हैं कि थोड़ा हेल्दी, और मरना भी बहुत से लोग देखते हैं कि 80 साल में, अरे ऐसी जिंदगी बेकार है जो कि आप बेड पर पड़े हुए और 100 साल में मर रहे हैं। एक्टिव लाइफ, आप जितनी जितनी दिन जिंदगी जीते हैं, लाइफ एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव लाइफ इज योर एक्चुअल लाइफ। तो वो एक्टिव लाइफ के लिए आपको ये सब सिस्टम अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रेगुलर लाइफ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सही उपचार। और सही उपचार तो देखिए, हम लोग की आयुर्वेदिक पद्धति इतनी पुरानी पद्धति है, माने हजारों साल पुरानी। तो ये अपनी पद्धति जो है, भारतीय पद्धति। और ये ठीक है कि आपने जैसा कहा कि एलोपैथी में क्विक कोई चीज़ ऐसा हुआ तो हर चीज़ के लिए तो आप नहीं सोच सकते कि हम अब 2 महीना दवा खाएंगे ठीक होगा, आपको चाहिए तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, तो एलोपैथी इज देयर। कुछ केसेज में सर्जरी इज इम्पोर्टेंट। कभी भी एलोपैथी को नज़रअंदाज नहीं किया सकता, उसका अपना एक हिसाब है। लेकिन कई रोग ऐसे हैं जिसमें एलोपैथी एक काफ़ी जो है सो चमत्कारिक रूप से उसमें काम करता है, और आपको परमानेंट क्योर देता है, ये चीज़। एलोपैथी की आयुर्वेद? आयुर्वेदिक 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 परमानेंट हाँ, क्योर देता है, हाँ, जैसे। देता है, और आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करता है। तो हाँ, इनका जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, आपने बोला कि इनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था पिछले 15 दिन, अब और खत्म
2 दिन पहले फाइनल हुआ है, 2 दिन पहले फाइनल। 2 दिन पहले फायरल हुआ, तो अभी तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपने देखा नहीं है, तो आपको कैसे पता कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है या परमानेंट है किस चीज का? आयुर्वेद का? क्योंकि इनका इलाज ही 2 दिन पहले खत्म हुआ है, तो आपको कैसे पता कि ये परमानेंट है? 5 इलाज, मेजर इलाज तो इनका 5-6 महीना पहले खत्म हो चुका था, और वो जो रेसिडुअल था 15 दिन वाला, वो अभी 3 दिन पहले खत्म हुआ। तो अच्छा। उसका इफेक्ट तो आ ही गया था। हाँ, जो 6 महीने पहले खत्म हुआ था, तो उसका इफेक्ट तो आ ही गया था। हाँ हाँ, 15 डेज आता है, तो उसका इफेक्ट तो आ ही गया था। अच्छा, तो इनका 2 सिटिंग में इलाज हुआ है, पहले 6 महीने पहले एक इलाज हुआ था और हाँ, उसका इफेक्ट आपको दिख गया। कंटिन्यूएशन में था। मैंने कहा ना कि पटना में कोरोना बढ़ गया, तो हम लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया था। अच्छा। बोले कि चलिए 15 दिन आपका रह गया है, बाद में ले लीजिएगा। तो वही बाद में अभी हम लोगों ने पूरा किया है, जो 2 दिन पहले खत्म हुआ। तो वो तो 6 महीने पहले खत्म हो चुका था। तो मैं पूछता रहता हूँ मैं इसलिए पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं कि फिर कुछ काला और बड़ा चीज नजर आ रहा है। नहीं, एकदम फीलिंग ठीक है। अब कुछ नजर नहीं आता, अब सांस ले पाती हैं अच्छे से? सब सांस ले पाती हैं और सब अच्छा दिखता है इनको, सब अच्छा दिखता है सब। कुछ पूछिए, उषा अग्रवाल जी से भी कुछ पूछिए। हाँ, नमस्ते आंटी। तो आपका जो पहले हालत थी उसको आप कंपेयर करेंगी तो आप कैसे कहेंगी कि आपको पहले कैसा लगता था और ट्रीटमेंट के बाद कैसा लगना शुरू हुआ? फिर से पूछिएगा जरा सकाल। क्वेश्चन फिर से। हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मेरे को आपसे पूछना था कि जब आपने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, उससे पहले आपको अगर याद है कि आपको कैसा सिम्टम्स फील होते थे, और ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के बाद आपको कितना बेहतर महसूस हुआ? सबसे पहले तो जब मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे दिखता था जैसे कोने में बड़ा सा ये कोबरा बैठा हुआ है। मैं इनसे कहती थी, देखिए ना वहाँ कोबरा बैठा हुआ है। कहते थे कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे को दिखता था, मुझे लगता था पता नहीं कैसे आदमी है बैठा हुआ है, ये कह रहे नहीं है। कोबरा? इस तरह कोबरा बाप रे। फन कर खड़ा है। हाँ, मुझे ये दिखता था। बाप रे। यहाँ आने के बाद ये मैं गिन्नी से करती थी, गिन्नी पता नहीं कहाँ से जी आ गए। मैं यहाँ से लेके चली गई, हाँ वहां गई तो नहीं थे गणेश जी लक्ष्मी जी। घर जाने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। साड़ी को चूहा काट। चूहे? नहीं, गणेश लक्ष्मी जी। अच्छा। फिर लगता था चूहा आ गया, मेरे कपड़े को काट रहा है। इस तरह की फीलिंग्स होती थी। और पहले तो मैं घर में खुद से खाना बनाती थी, मेड थी, लेकिन वो कोरोना के कारण सब बैठ गई थी। एक दिन ऐसा हुआ, मैं चाय बना ली और खड़े होकर रोना शुरू कर दी। मुझसे छाना ही नहीं जा रहा था, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं छानती। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, हम कहा कि हम हिल भी नहीं सकते हैं। फिर ये पकड़ के हमको ले आके सोफा पर बैठाए और छान के ये चाय लाए। फिर बगल में मैनेज हुआ, ये खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये मैं निकाल देती थी तो ये चावल दाल धो देते थे। मैं किसी तरह सहारे से खिचड़ी चढ़ाती थी, खिचड़ी का लाला पड़ गया था। लेकिन ऐसा 2-3 दिन ही हुआ, फिर एक मिल गई हम लोगों को, बगल की थी, वो खाना बनाई। उसके बाद तो खैर परमानेंट बहुत अच्छा कुक मिल गया, वो सारा चीज बना लेता है। अब मैं भी, वो बीच में बेटी की शादी थी, 15-20 दिन गायब थे, मैं खुद खाना बनाई। कब कब हुई आपकी बेटी की शादी? पंचकर्मा के बाद, ट्रीटमेंट के बाद? हाँ, ट्रीटमेंट के सिलसिले में बीच में ही वो चली गई थी, चला गया था वो। ट्रीटमेंट के बीच में? तो ट्रीटमेंट का फायदा आपको राइट अवे फील हुआ? 4-5 दिन के बाद से फील होने लगा। मैं 1 महीने तो खाना ही नहीं खा पाती थी, मुझे लगता था बड़ा बड़ा पिल्लू चल रहा है उसमें। अरे बाप रे।
गुस्सा उठाती थी और लगता था तो पता है वो खाना लोग मुंह में डाल नहीं सकता था, मैं फेंक देती थी। ये मेरी स्थिति थी। अब आप खाना खा लेती हैं, अब तो कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं, प्रेम से मैं खाती हूँ। प्रेम से खाती हैं। तो पंचकर्मा के आपको 4-5 दिन में आपको असर महसूस होने लगा? धीरे धीरे असर होने लगा। धीरे धीरे असर होने लगा। ये ये एक बहुत बड़ा करिश्मा मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान का है कि आपको ऐसा ऐसा दिखता है कोबरा, और उसके अंदर पिल्लू चल रहा है आपके खाने के अंदर, और ये सब, और ये इतना होने के बाद आप अब मतलब नॉर्मली खाना खा लेती हैं, बात कर लेती हैं लोगों से। अब कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखता है, अब आप खाना भी बना लेती हैं। उसके बाद मैं भारत विकास परिषद की अध्यक्ष थी, तो जाके अपना अध्यक्ष भाषण भी दी एक दिन। बाप रे! तो मतलब बहुत ही बहुत ड्रास्ट नॉर्मल हो गई मैं। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, मतलब दिस इज अमेजिंग कि मतलब आयुर्वेद में पार्किंसन का ऐसा इलाज है। पर कैसे पंचकर्मा में क्या क्या कराते थे आपसे? पहले तो मसाज होता है इसमें, उसके बाद ये लोग स्प्रे देते हैं, हॉट स्प्रे। उसके बाद स्पंज होता है, उसके बाद मात्रा, नाक में दवा देते हैं, फिर मात्रा होता है, फिर सिरोधारा होता है, वही मात्रा। बस्ती। बस्ती। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है। और डाइट आपका पूरा कंट्रोल्ड रहता है बिल्कुल? मैं तो इतना सफर कर चुकी थी कि यदि हमको कोई कहता था कि ये खा लो, तो मैं कहती थी नहीं, मेरे को नहीं खाना है। ये था। मतलब आपको तो खाने में पिलवा दिखता था या कुछ कुछ पहले? बस नहीं, 1 महीने तक तो एक पराठा भी 24 घंटे में नहीं खा पाती थी, ये हालत था मेरा। अब खा लेती हैं, अब खाना खा लेती हैं प्रेम से। प्रेम से? अब कुछ नहीं दिखता? कुछ नहीं दिखता है, एकदम नॉर्मल। एकदम नॉर्मल। एकदम नॉर्मल। अब तो मैं 7 तारीख से नवरात्रि है, उसमें मैं व्रत रखती हूँ, सब रखती हूँ, करूंगी। अब मुझे कॉन्फिडेंस हुआ लास्ट लास्ट ईयर। मतलब ये, मतलब आप धार्मिक भी हैं, इसलिए आपका जीवन एक सात्विक उस पे बना हुआ है। आप पूरा प्योर वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन भी नहीं बिल्कुल। खाती हैं, एकदम भगवान कृष्ण की भक्त हैं। शिव। शिव की भक्त हैं। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, शिव के भक्त भी शाकाहारी होते हैं, मांसाहार को पसंद नहीं करते हैं। सब शिव के भक्त भी वेजिटेरियन होते हैं। मेरा भी यही है कि लोग सात्विक और बने, इस चैनल के माध्यम को देखकर लोग समझें कि सात्विक खाने का, आहार का कितना वैल्यू है। और घी तेल भी बहुत कम खाते हैं आप लोग? बहुत कम, बहुत कम। घी तो थोड़ा खा लेती हूँ, तेल तो बहुत कम, नेग्लिजिबल। एक नहीं। 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल जो मेरा 2 महीने चलता है। अच्छा, घी घी तो मौसी बताई थी कि पार्किंसन में ठीक होता है, थोड़ा सा गाय का लेना चाहिए। गाय का घी। गाय का घी। गाय का हम्म, घी अगर मिले तो थोड़ा सा पार्किंसन के लिए अच्छा माना जाता है, बात को वो करता है। हम्म, तो वो तो चलिए अच्छा है। चलिए, तेल आप बिल्कुल बंद कर दिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत कम कर दी, बहुत ही कम। और हम्म, घी तो अच्छा ही है आपके लिए, पार्किंसन के लिए आपके। तो अंकल भी होपफुली जल्दी अपना उनका भी बीपी का वो जरूर इलाज कराएंगे, और अपना डाइट को और भी अच्छा करेंगे आपके साथ साथ। आपका बहुत ख्याल रखते हैं अंकल, एकदम सत्यवान बन के अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि आप जो है तुलसी की पूजा बड़े प्रेम से किए होंगे, जो आपको ये पत्नी मिली। बिल्कुल, पर अंकल आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा हाथ बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अब शेक नहीं करता। नहीं। बिल्कुल शेक नहीं करता।
पहले शेक करता था, बहुत शेक करता था। ऐसे ऐसे होता था। मतलब ये पूरा मसाज सबका बहुत बहुत असर पड़ा आपके उस पे, मतलब जो भी आपसे शिरोधारा भस्ती कराया, नेजल, वो सबका मतलब एकदम ठीक कर दिया। और अगर आप आंटी, आपको अगर एलोपैथी का ट्रीटमेंट याद है तो एलोपैथी में कैसा हाल था आपका? एलोपैथी में से बेटर आपको क्या लगा आयुर्वेद में? हेलो। एलोपैथ में जो ट्रीटमेंट मेरा कर रहे थे वो एशिया फिल्म के डॉक्टर थे। किसके शुरू में डॉक्टर थे? एशिया फिल्म के डॉक्टर थे, बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे। एशिया फिल्म? एशिया फेम, एशिया फेम। नामी डॉक्टर थे। फिर भी नहीं, फिर भी उनके ट्रीटमेंट से शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन फिर डिटेरियोरेशन होने लगा। अच्छा, और आप उनका ट्रीटमेंट ले रही थी उस समय जब डिटोरिएशन हुआ? और हमने उसके बाद कई बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया, सबने कहा कि ट्रीटमेंट छोड़ने से कुछ भी खतरा हो सकता है और ट्रीटमेंट मत छोड़ो। मैं सोफे पर बैठी रहती थी, मेरे को लगता था भूकंप आ गया। कई बार ये आते थे तो मैं पूछती थी आप लिफ्ट से कैसे आ गए? लिफ्ट चल रहा है, भूकंप है। ये कहते थे भूकंप कहाँ है? इतना फीलिंग हमारे अंदर होता था कि मेरे को लगता था कि भूकंप आ गया। अरे, और फिर वो एलोपैथिक वर्स करता रहा, मतलब डिटोरिएट कर दिया, और कंडीशन साइड इफेक्ट्स के वजह से काफी डिटोरिएट हो गया आपका। तो फिर आप नेचुरल वे की तरफ आई, लेकिन एलोपैथी के कितने बार डिटोरिएट होना शुरू हो गया? 6 महीने के बाद ही। मैं डॉक्टर से कहती थी कि ये जो है हमको ये सिम्टम्स आने लगा है डॉक्टर साहब, हमको पैर में भी थ्रिलिंग होने लगा, पहले सिर्फ हाथ में था। वो कहते थे अभी दवा चलेगा, मेरा दवा 5 साल मिनिमम खाना होगा। 5 साल मिनिमम खाना होगा? हाँ, तो हमने कहा कि 5 साल तक के बीच तो मैं ऊपर चली जाऊंगी, 5 साल मैं ट्रीटमेंट कहाँ कर पाऊंगी। बाप रे। नहीं, मेरी दादी को पार्किंसन था, मुझे पता है कि उनका भी शेकिंग बहुत होता था, उनको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता था, तो उनको भी हो गया था, बाद में सिवियर होने लग गया था। पहले ठीक था, पहले वो कर लेती थी, धीरे धीरे बहुत सिवियर हो गया था उनका। तो वो भी थोड़ा अजीब अजीब कभी कभी बातें वो करती थी। तो मतलब उनका भी था, उनका भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला एलोपैथी का। अगर पता होता तो हम लोग भी मौसी के पास ही आते, जैसे आपको ठीक हो गई वैसे ही दादी भी ठीक हो जाती। बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो जाती, जैसे आपका हाथ शेक करना बंद हो गया, पाँव भी अब शेक नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, स्थिर हो गया। स्थिर हो गया। ये स्थिर की जो बात है ना, ये योग की बात है, ये आयुर्वेद की बात है। योग और आयुर्वेद स्थिरता देता है। योग और आयुर्वेद हम लोग को एक स्टिलनेस देता है, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक इतना पवित्र ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, जिसने ये बताया है कि ये एक आंतरिक स्थिरता आती है, और हर चीज आयुर्वेद उसको लाने में मदद करता है, उस स्थिरता को। वो स्टिलनेस जो है वो हम लोग को मिलती है, तो वो वही चीज है कि एलोपैथी जो है वो कर नहीं पाया उस स्टिलनेस को, और आयुर्वेद वो स्टिलनेस आप में लेके आ गया, वो स्थिरता आ गई। ये जो मेरा डिजीज है, यदि मैं किसी और ज्यादा तो हो सकता है वो मेरे को कहता कि ट्यूमर है, ये है, ब्रेन ऑपरेट कर देता। ये भी हो सकता था, संभव था। बाप रे। पर कुछ हुआ नहीं, सब 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 इन सब चीजों से आप बच निकली, और अब आप बिल्कुल ठीक है। अब आप किचन में जाके खाना बना लेते हैं कभी कभी? कभी कभी क्या, मैं कुक है तब भी मैं कुछ कुछ स्पेशल खुद से बनाती हूँ। अच्छा। यदि मेरी इच्छा होती है कुछ स्पेशल बनाने की तो मैं खुद से बनाती हूँ। चलिए, अच्छा है, मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, अपना आयुर्वेद की तरफ आए, और
पंचकर्मा कराया आपने, और अपना डाइट भी आपने एकदम बहुत सिंपल कर दिया है। तेल कम कर दिया, और मतलब एकदम वेजिटेरियन ही खाते हैं आप लोग, और कम। मैं तो शुरू से ही प्योर वेजिटेरियन थी। और मेरे को गिन्नी मौसी ने बोला है कि पनीर और छेना जो है वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो अंकल को कहिए कि वो भी थोड़ा कम खाएं, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। आपका वो बहुत ख्याल रखते हैं, अपना नहीं रखते हैं, तो कहिए अंकल से कि वो मैं रखती हूँ। हाँ, आप रखिए, आप उनका ख्याल रखिए जैसे वो आपका ख्याल रख रहे हैं। वो आयुर्वेद का इलाज भी नहीं करा रहे, और वो कभी कभी बाहर निकल के अपना कुछ कुछ खा लेते हैं, तो उनका ख्याल बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जैसे ऑलमोस्ट जीरो। जैसे कभी कभी जैसे बेटा के साथ कभी गए, उसके रिक्वेस्ट पर एक छोटा सा खा लिए, बस इतना ही है। पर नहीं, ऐसे ऐसे नहीं खाते हैं कभी कभी तो। नहीं, मौसी मौसी को मेरे को जो बताई, मैंने आपको सोचा कि बता दूं कि ये अंकल को क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम है, चल बहुत, ये मेरे को खुद सुन के बहुत खुशी हुई। इस एज में भी आप लोग रोज 30 मिनट्स वॉकिंग करते हैं अपने आप। दोनों टाइम, दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों वक्त में वॉक करती हूँ। दोनों टाइम अंकल मैं भी की हूँ, योगा भी करती हूँ, 1-1.5 घंटे मेरा योगा भी चलता है। अच्छा, योगा करती हैं आप 1-1.5 घंटा? मैं आर्ट ऑफ लिविंग की रविशंकर जी का नाम सुना होगा आप। हाँ हाँ, हम्म, तो आप उनका प्राणायाम योगा सब करती हैं? सुदर्शन क्रिया सब करती हूँ, सब करती हैं सब डेली नियम से। डेली नियम से? हम तो लाइफ वो सारी चीजें करते हैं जो आप एडवाइस कर सकते हैं, ऊपर प्रभु की कृपा है। बस आप लोग अपना काम करिए। हम लोग कब, कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है, फल पे हमें दृष्टि रखनी नहीं चाहिए। ने विश्व करी राखा। बस भगवान पे आगे का रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में है नहीं, हमें तो अपना कर्म करना है, अच्छे से खुश रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो योग का मतलब है खुश रहो, खुश रहो, और उसके बाद सेहत और ये सब भी अपना ख्याल रखो। पहले खुश रहो, पहले सबसे पहले है कि खुश रहो, और फिर अपनी सेहत का ख्याल रखो, और अपना जीवन को खुश रहोगे तो सेहत का ख्याल भी रख लोगे, लेकिन आप भी खुश नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लगा। सो स्माइलिंग स्माइलिंग फेस देखिए कितना अच्छा लगता है। आप खुश रहिए, बराबर ऐसे ही लोगों की जिंदगी में बाहर लाइए, खुद बाहर में रहिए, लोगों की जिंदगी में बाहर लाइए। बहुत शुभकामना। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि मतलब खराब हो गया था एक तरह से पुराने ट्रीटमेंट से। आपने यहाँ आई और आपका बिल्कुल ठीक हो गया, ये मुझे, मेरे लिए एक चमत्कार है, और मैं इसको बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जान के कि इतने सिम्टम्स जो आपने मुझे बताए सब खत्म हो गए, और अब आप अपना जीवन अच्छे से जी पा रही हैं, और एक सात्विक जीवन, एक भक्त का, एक शिव भक्तनी का जीवन, योगी का जीवन आप जीती हैं। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी मिली है कि मैं अपने करुणामयी सीता चैनल के द्वारा आपके इस मतलब आपने ज्ञान दिया है मुझे, और इसका मैं प्रचार कर सकूं और बता सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं कि आयुर्वेद और योग और सात्विक आहार, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं जीवन में, और वो कहाँ कहाँ तक, कैसे असाध्य रोगों तक को ठीक कर सकता है, और अपने अंदर एक आंतरिक खुशी ला सकता है, जो मुझे आपके चेहरे पे दिख रही है। मेरा ये नारा जरूर कीजिएगा, 2 महीना आयुर्वेद वर्सेस 90 साल की जिंदगी। 2 महीना आयुर्वेद वर्सेस 90 साल की जिंदगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि इधर आती हैं कि नहीं आप इंडिया? हाँ, मैं इंडिया आऊंगी और मौसी से जरूर मिलूंगी, उनसे पंचकर्मा भी करवाऊंगी अपने लिए।
यहाँ से खाना खिलाएंगी आपको ये। मैं बिल्कुल आपके घर आके पूर्ण सात्विक आहार खाऊंगी, क्योंकि आप शिव भक्त हैं और मैं राम भक्त हूँ, और भगवान राम और भगवान शिव एक दूसरे के एकदम प्रेमी भक्त हैं। तो उनके भक्तों को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली आपके यहाँ आऊंगी और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। ऐसे मैं पोते से मिलने टोरंटो भी आऊंगी। आप जब टोरंटो आएंगी तो मौसी को बताइएगा, मैं बिल्कुल आपसे टोरंटो में मिलूंगी आके। ओके। आपके पोते टोरंटो में हैं? पढ़ता है वहाँ अच्छा, पढ़ते हैं यहाँ। चलिए, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में। चलिए, बहुत पास है, आप आएंगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलूंगी। अभी गया, 1 महीना पहले गया। 1 महीना पहले गए? और चलिए, अभी तो कुछ दिन के बाद वहाँ बहुत ठंडा हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे तो अप्रैल मई में सोचेंगे आने का। हाँ जरूर, बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल मैं बहुत ही खुशी हुई है। और ईश्वर करे भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप स्वस्थ रहें। और आयुर्वेद में आपको जब लगे, कुछ भी लगे, आप गिन्नी झाखनवाल, गिन्नी मौसी तो वहाँ है ही। और आयुर्वेद में जो आपको इलाज से पूर्ण फायदा हुआ, जो आपको अभी तक नहीं हुआ था, जिसमें आप पूरी तरह ठीक हो गई बिना साइड इफेक्ट के, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये चलता रहे आपका जीवन स्वस्थ रूप से, आपका लाइफस्टाइल, आहार सब कुछ अच्छा रहे और आप खूब लंबा जिएं। शुक्रिया। शुक्रिया, प्रणाम।